हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग टेस्ट एग्ज़ाम टूटो चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके यूपी पुलिस जेल बॉर्डर का और फायरमैन का दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो कल रात यानी कि 22 तारीख को रात को इन्होंने आंसर की भी डाल दी है, जिस पे मैंने वीडियो पहले से बना दी है। आप अपना आंसर की देख सकते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। कोई आपत्ति है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे आंसर की आने के बाद सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों। सभी जितने भी कैटेगरी उनकी अलग अलग बात करेंगे और सभी विषयों की अलग अलग बात करेंगे। तो सभी शिफ्टों का जो अलग अलग एनालिसिस है उसके साथ हम दोस्तों बात करेंगे और देखेंगे फिर हम कि क्या आपके 100 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो क्या आप सेफ जोन में हैं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए पहले करते वीडियो शुरू। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग कुल पद कितने हैं। तो जैसा कि आपको पता है 6000 से कुछ कम हैं, यानी कि 5800 पद हैं। लगभग 6000 मान लेते हैं, 5800 मानते हैं पूरे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों कुल फॉर्म कितने पड़े ये मैं आपको बता दूँ। फॉर्म पड़े हैं इसके 6 लाख प्लस, ठीक है दोस्तों, 6 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे। और उसमें अब दोस्तों हम बात करें कि उपस्थित कितने रहे 6 लाख में से। तो मैं एक बात बता दूं आपको, 6 लाख फॉर्म में से फॉर्म ये उन्होंने डाले थे जो 41,000 वाली प्लस 49,000 वाली भर्ती में जो बच्चे लग गए उन्होंने भी फॉर्म डाले थे। तो ऐसे मान लो 1 लाख बच्चे तो ये कम हो गए, तो 6 लाख में से बचे केवल 5 लाख, ठीक है दोस्तों। अब ये 5 लाख जो फॉर्म बच्चे, 5 लाख बच्चे बचे। अब 5 लाख में से ऐसे मान लो जो बच्चे दूर सेंटर की वजह से कुछ बच्चे देने नहीं, कुल क्या मैं ऐसे मानता हूँ, आपके ऐसे मानता हूँ लगभग 40% बच्चे देने नहीं गए, ठीक है। तो 40% देने नहीं गए तो लगभग 2.5 से थोड़े ज़्यादा, मतलब 280 के समथिंग देने गए होंगे एग्ज़ाम, ठीक है। और उसके बाद जितने देने गए हैं 280 में से, इनमें से ऐसे मान लो 300 आपके नंबर, 300 नंबर का आपका पेपर था दोस्तों। तो इनमें से कम आधे बच्चों का तो एग्ज़ाम खराब ही हो गया। तो 280 में से 50% कम कर दो तो 50% चले गए 280 में से, यानी कि हो गए आपके, हो गए दोस्तों 1,40,000 बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम सही हुआ होगा। सही यानी कि 50% से अच्छा हुआ होगा, यानी कि 300 में से मतलब 150 नंबर के हुए होंगे। इतने में नहीं होंगे, मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया। अब इसमें से क्या कैसी कट ऑफ लगेगी उसके हिसाब से दोस्तों आपका सलेक्शन किया जाएगा कि कितनी कट ऑफ लग रही है, तो उसमें भी कुछ छटनी हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते पहले अलग अलग विषय की, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम हिंदी की। तो जैसा कि आपको पता है हिंदी के 38 क्वेश्चन आए थे और 38 क्वेश्चन में से दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी वास्तव में उम्मीद नहीं की जा रही थी दोस्तों जो आएंगे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल हिंदी में, मतलब करने लायक कितने क्वेश्चन थे सभी शिफ्टों यानी चारों शिफ्टों के मिलाकर, तो वही है बच्चा ने लगभग 25 से 27 क्वेश्चन करने लायक थे। मतलब बच्चे करके आए हैं इतने, करने लायक तो हम नहीं बोलेंगे, बच्चे इतने क्वेश्चन करके आए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन आप करके आए हैं तो इसमें से माइनस मार्क, मतलब माइनस में भी कुछ हुए होंगे यानी कि गलत भी हुए हैं। तो कम से कम ऐसे मान लो 6 क्वेश्चन तो आपके मिनिमम हैं जिनके गलत हुए होंगे। तो जब 6 क्वेश्चन गलत हुए तो वही आपका हो गया। इसमें आपके सभी शिफ्टों मिला के बताऊँ कि सभी शिफ्टों के औसत मिला के 20 ही क्वेश्चन हिंदी में आपके सही हुए होंगे बच्चों के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की दोस्तों। देखिए दोस्तों, जीएस में भी आपको पता है कि आपके 38 ही क्वेश्चन थे। तो 38 क्वेश्चन में ऐसे मान लें जीएस का जो पोर्शन है वो इतना सा पूछना चाहिए था जीएस को इन्होंने से, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जीएस इतने में से पूछ लिया। अब इतने में से पूछ लिया तो ऑब्वियसली बात है कि कम बच्चे मतलब करके आए होंगे, कम ही हुआ होगा। तो जीएस में चारों शिफ्टों का अगर अनुमान लगाया जाए और सभी बच्चों का एनालिसिस देखा जाए तो उसके बाद दोस्तों मुझे लगता है कि जीएस बच्चों ने मतलब करके आए हैं वही 20 से 22 क्वेश्चन करके आए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा करते तो नेगेटिव मार्क, और इसमें से भी नेगेटिव कम कर दो। अगर इनमें से नेगेटिव हम ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 नेगेटिव काटने ही पड़ेंगे। तो 4 अगर नेगेटिव काटेंगे तो दोस्तों ये आपके हो गए 18, सॉरी दोस्तों, ये आपके हो गए 18 क्वेश्चन, ठीक है।
तो 18 क्वेश्चन आपके इसमें से सही हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो मैथ तो दोस्तों कुछ सवाल तो ऐसे थे प्लस और माइनस और फिर बीच में मतलब बराबर, ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन थे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे। बस ऐसे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और आंसर उनका निकल आएगा। तो मैथ में से, और मैथ के दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आए थे, तो मैथ के वही थे 14 से 16 क्वेश्चन मैथ के आए थे लगभग। तो 14 में से लोगों ने जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वही किए होंगे 8 क्वेश्चन, 8 ही क्वेश्चन करने लायक थे। और इसमें से अगर हम ज़्यादा ना निकालें तो एक तो माइनस का हम निकाल ही सकते हैं। तो चलो एक क्या निकालना, वो तो 8 के 8 ही रहने दो। ठीक है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 8 इसमें से हो गए, तो 38 और 8 आपके हो गए पूरे 46 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपके हो गए 46 क्वेश्चन। अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग की जो आपको पता है डिसीजन वाले सवाल थे, आपको डिसीजन लेना था, जो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज थी, वो आपके 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में से आपने कितने भी सही किए होंगे चारों शिफ्टों को मिला करके, तो पहली शिफ्ट वालों के तो बहुत ज़्यादा गलत हो गए उसमें से। तो इसमें से आपने किए होंगे तो 13 तो किए होंगे, और 13 में से फिर माइनस मार्किंग में भी मतलब कुछ गलत भी हुए हैं। तो गलत कम से कम 3 तो गलत ही मान लो, यानी कि आपके 10 तो ये सही हुए। ठीक है, अब 10 ये हुए तो ये हो गए 55 क्वेश्चन उधर। अब बाकी की रीजनिंग मतलब थोड़ी हार्ड फिट थी, तो इस हिसाब से दोस्तों रीजनिंग जो थी वो ओवरऑल अगर रीजनिंग देखी जाए, ये भी 10 आपके मिला लिए जाएँ दोस्तों, टोटल दोस्तों रीजनिंग क्वेश्चन वही आए थे 60 से 62 के लगभग। ठीक है, तो इसमें तो आपके 15 कम कर दो तो वही हो गए 46 के समथिंग। अब 46 क्वेश्चन में से आपने ज़्यादा ज़्यादा मतलब कित क्वेश्चन कुछ तो छोड़ने लगते, तो 6 क्वेश्चन मान ले छोड़ने लगते, तो 40 क्वेश्चन आपने ये किए, और 40 क्वेश्चन में से आपके कितने भी सही होंगे, तो मतलब एक या दो तो गलत हो ही गए होंगे। मतलब जो हम अच्छे बच्चे उनकी बात करें ना, आप ये समझे कि हर किसी के कोई लुल्ल बच्चा उसका भी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इसमें 2 गलत मान ले रहे हैं, तो यानी कि 38 आपके ये सही हो गए, और 10 वो वाले मैंने सही मान ली क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग थे, तो 10 वो, यानी कि 48 आपके ये सही हो गए दोस्तों। अब मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, 48 वो हो गए। ठीक है, और 46 ये हो गए थे। ठीक है, तो अब ये हो गए दोस्तों 4। ठीक है, और ये हो गए 8, यानी कि 84 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अब इसके मतलब निगेटिव विगेटिव काट के अब हम इसमें से जैसे दूने करें, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 क्वेश्चन आपके सही। ठीक है, तो इसमें से मैंने मतलब बहुत कम आपके निगेटिव निकाले हैं, और इसमें से आपकी निगेटिव माने ये हो गया थोड़ा जर्नल का हिसाब हम इसे लिख ले रहे हैं कि ये हम जर्नल के लिए। ठीक है, तो जर्नल के लिए 168। अब हम अपने हिसाब से अभी निकाल के आपको बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम जर्नल वालों की अगर बात करें, तो मैं क्वेश्चन नहीं, मैं सीधे नंबर की बात करेंगे, तो आपके 168 आए। ठीक है, तो मैं मतलब मैंने बहुत कम करी, तो 170 प्लस तो जनरल वालों के होने ही चाहिए। और वही बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की 163 प्लस होने चाहिए दोस्तों, 163 प्लस आपके होने ही चाहिए। मेन चीज़ यही है दोस्तों, इसके लिए आपने यहाँ तक इंतजार किया। तो जनरल वालों की 170 प्लस, ओबीसी वालों की 163 प्लस होने चाहिए। बात करें एससी वालों की दोस्तों, तो एससी वालों की दोस्तों ऐसे मान लो 160, सॉरी दोस्तों 160 प्लस होने ही चाहिए। मैं कलर यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ। एससी वालों की दोस्तों, एससी वालों के 160 प्लस होने ही चाहिए। और बात करें एसटी वालों की, तो एसटी वालों में बहुत कम संख्या, बहुत कम फॉर्म आए, तो इनके भी 160 प्लस होने चाहिए। अब दोस्तों हम बात करें कुछ लड़कियों की, यानी कि फ़ीमेल की, तो फीमेल की दोस्तों अगर हम बात करें तो 165 दोस्तों यहाँ पे होने अनिवार्य हैं, यानी कि ज़रूरी हैं, तभी लड़कियों को सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि लड़कियों की वैकेंसी नामात्र के पद हैं, और उस हिसाब से दोस्तों लड़कियों के 165 नंबर होने चाहिए। तो ये थी मेरी कट ऑफ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका इस कट ऑफ में नंबर आया होगा, और ये तो बस एक अनुमान है, और जब ओरिजिनल कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा। तो उसका इंतज़ार करते हैं हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो
अगर आपके मैं बताया उस हिसाब से आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आप दौड़ करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आपको बिल्कुल भी टाइम मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मुश्किल से आपको टाइम मिलेगा तो 20 दिन का, केवल 20 दिन का टाइम मिलेगा और 20 दिन में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। कुछ आपका कन्फ्यूजन है तो नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें ऑन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और दौड़ लगाना आप शुरू कर दें, अगर आपकी मेरे हिसाब से सही आए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।